बात पूछ ली है, इसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी, वो बेगम कैसे मेरी तौहीन बता। मैंने पहले बोल दिया है कि अगर दोबारा कोई शरारत हुई तो ये केस रीओपन हो जाएगा। जब से ये हादसा हुआ घर में कह दिया था कि मैं एक जिंदा लाश हूँ, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। किसी सच्चे इंसान को झूठा करने के लिए औरतों का इस्तेमाल मत करें, वो सभी की बहनें होती हैं कि माफ करने वाले। वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। की है, मैं अपने चाहने वालों को इज़्ज़त देना चाहता हूँ। पूरी सोशल मीडिया ने मेरा साथ दिया, तो मैंने कहा भी इनके जो मुर्शिद हैं वो मेरे घर में आएँ, वो अपना मौक़िफ़ दें। तो वो उन्होंने ये शर्त मान ली कि ठीक है हम आपके घर आते हैं। पहले कहते थे कहीं और जगह, मैंने कहा नहीं, ज़्यादती मुझसे हुई है, मेरा गरीब खाना जैसा भी है वहाँ। तो उन्होंने आकर इसी जगह पे बैठकर कहा कि हम भाई हैं, हम फितना फसाद से बचना चाहते हैं, मैं ख़त्म नबूवत का काम करना चाहता हूँ, आप भी करते हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है, मेरा उन तशद्दुद वालों से कोई रिश्ता नहीं। मैंने उनसे जो है ना ये बात, अगर रिश्ता है तो अपने मरीद के लिए इधर आए हैं ना। ये सुलह शर्त ही इस पे हुई है कि अगर वो आए तो हमारी सुलह होगी। तो इसका मतलब है जिसको सफाई देने आया है फिर उसके दम चला है ना। आपका दम चला? मैं दम तो नहीं कहता, मगर मेरे अल्लाह ने आप लोगों की जो आवाज़ बुलंद की तो अल्लाह ने मेरा भरम रखा और मेरे घर में भेज दिया। वालदा से जो है ना अंदर वो कहें और उनसे जो प्यार लिया और उनको बोला कि आपका जो भी दिल दुखा है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि आइंदा इस मुल्क में ये ऐसा तशद्दुद, ऐसा इंतशार ना फैले और हम अमन पसंद हैं, अमन पसंद ही रहेंगे इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी भाइयों जैसा। सारी ज़िंदगी अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी शरारत हो तो आप केस रीओपन करने का हकदार हैं। तो मैंने उनको बोला है कि मेरा पाकिस्तान की आवाम से जो मेरे चाहने वाले हैं उनसे वादा है कि इंशाल्लाह जो घर में आए चल के, इस काम का आखिर तो सुलह ही होना था। तो मैंने अपने जो बड़े हैं मेरी वालदा के पाँव में आ गए। तो मेरी वालदा ने कहा है कि मैंने आपको बड़े प्यार से पाला है, वाले साहब तुम्हारे 23 साल हो गए फौत हुए, तो मैं नहीं चाहती कि पूरे मुल्क में दोबारा कोई फसाद खड़ा हो। उनके भी चाहने वाले हैं, मेरे भी चाहने वाले हैं। तो मैंने अपने मुल्क की खातर और अपने चाहने वालों को ये बतला दिया है कि जिनको आपने निशानदेही की थी उसको मैंने अपने घर में जब तहरीर करके सुलह की देनी है तो उसमें मैंने लिखवाना है। वो सारी चीज़ें जो रिकवरी हैं ये वो हैं आपके पास हैं। अगर आपकी तरफ से या किसी की तरफ से भी कोई कागज़ नमूदार हो उसके तुम जिम्मेदार। मैंने पहले बोल दिया है कि अगर दोबारा कोई शरारत हुई तो ये केस रीओपन हो जाएगा। देखें, मैं किसी तफ्तीश में भी अपने किसी भाई को नहीं लेकर के आ सकता कि भाइयों के खून बड़े गर्म होते हैं। तो मैं किसी तफ्तीश में भी अपने सगे भाई को साथ नहीं ले जाता था कि इनका खून गर्म है, कोई नुकसान ना हो जाए बड़ा। तो गाय तो आपने तो सुलह नहीं की थी, तो अब हमें सुलह का क्या दर्स देती है। वो दिन तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और उसके बाद मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि वो फैसला उन्होंने आज तक ये किसी मीडिया को नहीं बताना चाहा, आज तक कोई इंटरव्यू नहीं। उसके बाद देखें वो उसके बाद जितने फॉर्मों पे उन्होंने कोई जवाब दिया है, कोई ऑथेंटिक दलील ला सके आपके सामने, कोई ला सके। आप लोगों उनके घर तक इंटरव्यू लेने गए हैं, सयाफी पहुंचे हैं सभी, मगर उन्होंने ये खुरम साहब कहते बात करना भी पसंद नहीं की।